सो हे गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको प्राइस एक्शन की एक सीक्रेट बिहेवियर के बारे में बताने वाला हूं। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो आइए वो प्राइस एक्शन बिहेवियर को समझते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे नीचे गिरता है। देन ये आज का हाई हो गया, ठीक है, ये आज का हाई हो गया। ओके, अब यहाँ पे आज का हाई बन गया। देन मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगेन ऊपर जाएगा ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनाकर, ठीक है, और इस हाई को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर देगा। यानी यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़ा होगा उनका स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आज का हाई बना, अब ये होगा आज का लो। आपको ऐसे आज का लो मार्क कर देना है। ये हाई हो गया और ये आज का लो हो गया। ओके, अब मार्केट क्या करेगा, यहां से मार्केट फिर से नीचे आकर इसको भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब लो का भी स्टॉप लॉस ले लेगा। देन मार्केट क्या करेगा, ऐसे यहां पर थोड़ा साइडवेज होकर अगेन मार्केट ऐसे ऊपर आकर क्लोज हो जाएगा। अब मार्केट यहां पे क्लोज हो गया। ओके, ये हाई था, ये लो था आज का। अब अगर हमें कल ट्रेड करना है ना दोस्तों, तो आज का ये जो स्ट्रक्चर बना है, प्राइस एक्शन का जो ये स्ट्रक्चर बना है ना दोस्तों, यहाँ पे एक सीक्रेट छुपा है। ध्यान से समझिए। मार्केट ने क्या किया, ये जो एरिया था, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़ा था, इस एरिया में मार्केट उनका स्टॉप लॉस ले लिया। यानी ये जो पॉइंट था, सेलर ने यहाँ पर एंटर किया। फिर मार्केट जो नीचे आया और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़ा था, नीचे आकर इन सब का भी स्टॉप लॉस ले लिया। यानी ये जो एरिया है, ये एक बायर का एरिया है। तो आपको क्या करना है, इस जोन को मार्क कर देना है। ये एक सेलर का जोन है। ओके, एंड यहां पर एक और जोन मार्क कर देना है, ये है बायर का एरिया। ये एक डिमांड एरिया की तरह काम करेगा और ये जो एरिया है, ये एक सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा। अब यहां से ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट यानी आज 10 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ, यानी 11 तारीख को आपको कैसे ट्रेड लेना है बता देता हूं। मान लो अगले दिन मार्केट यहां पर ओपन होता है और ऊपर जाता है, ओपन होते ही ऊपर जाता है, तो आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट सेलर का एरिया है, इसीलिए आपको एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलेगा। यानी सेलर आखिरी बार कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए। अगर मार्केट फिर से इस हाई को ब्रेक कर देता है, देन दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, यानी ये जो सप्लाई एरिया था, अब डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। क्योंकि अब जो ये यहाँ पे जो सेलर बैठे थे, उनका सारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो वो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, आपको गलती से भी सेल साइड ट्रेड नहीं लेना है। ओके, आपको यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सो आप यहाँ पे एक कोई बुलिश साइन देखकर आप यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सही में अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और नीचे आता है, तो ये किसका एरिया है, ये बायर्स का एरिया है। तो बायर क्या करेंगे, आखिरी बार कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो सेलर क्या करेंगे, फिर से पुश करेंगे और ये जो एरिया को ब्रेक कर देंगे। ओके, तो सारे बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर से हिट हो जाएगा। देन मार्केट अगर यहाँ पर फिर से आता है, तो आपको यहां से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको गलती से भी इस एरिया में बाय साइड का ट्रेड नहीं प्लान करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो आपको मार्केट सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी ये जो एरिया है ना, इसे रेस्पेक्ट करेगा। ओके, नीचे के एरिया को रेस्पेक्ट करेगा। और अगर मार्केट डाउन साइड में होगा, ठीक है, डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में होगा, तो मार्केट इसे ब्रेक करता हुआ जाएगा, ठीक है, ब्रेक करेगा। देन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे फिर से गिरेगा। आइए आपको अब कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों, जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, तो आप इसे थोड़ा सीरियसली लीजिए। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये पैटर्न रोज बनता है, ठीक है। यानी आप ऐसे मान सकते हो, महीने में 10 बार तो ऐसे ये पैटर्न बनेगा ही बनेगा। आपको सिर्फ फोकस के साथ देखना है। आइए मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। यहां देखिए दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, यहां से नीचे गिरा, ठीक है, ऐसे नीचे गिरा, तो मार्केट का आज का हाई ये बन गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये है आज का हाई। ओके, देन मार्केट ने जो यहां से लो लगाया, लो से फिर से हाई तक चला गया, यानी अब ये एक मार्केट का आज का लो बन गया। ओके, तो यहां पर आपको एक लो लाइन ड्रॉ कर देना है, डे लो, आज का डे लो है। ओके, आप यहां पे देखो, यहां पे
स्वीप कर दिया, ठीक है। इसे एसएल हंट कहते हैं या लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं, ठीक है। आप जो भी बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे समझो, इनको यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उन्हें निकाल के फेंक दिया, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आप इस बड़े बड़े कैंडल को देखकर आप सेल साइड का ट्रेड सोच सकते हैं? कोई भी नहीं सोच सकता। यही ऑपरेटर का माइंडसेट है। ऑपरेटर हमेशा जब भी रिटेल ट्रेडर को फंसाना होता है ना, अगर ऑपरेटर को मार्केट को नीचे ले जाना होता है ना, तो वो हमेशा एक बुलिश साइन देगा मार्केट में, ताकि जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लें। उसके बाद मार्केट ऑपरेटर क्या करते हैं, उस मार्केट को नीचे ले आ जाते हैं। सेम जब मार्केट को ऑपरेटर ऊपर ले जाना होता है ना, तो मार्केट में एक सेलिंग साइड का ऐसे दिखाते हैं, सिनारियो क्रिएट करते हैं, जिसे देखकर सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंटर होते हैं। देन ऑपरेटर को यहाँ लिक्विडिटी मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को फिर से ऊपर ले जाते हैं। अगर आपको ऑपरेटर का ये साइकोलॉजी समझ आ गया तो आपको मार्केट का बिहेवियर भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाकर निफ्टी अपना डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर एसएल हंट कर दिया। अब इतने बड़े ग्रीन कैंडल्स को देखकर सारे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लेंगे, ओके। देन क्या किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। देखिए नीचे आया, इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो बायर्स का स्टॉप लॉस पड़ा था उनको भी ब्रेक निकाल दिया। देन मार्केट क्या किया, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अगेन यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कैंडल में बाइंग आ गया। यानी ये एरिया, अब ये एरिया सेलर का एरिया हो गया। यहाँ पे सेलर इतना नीचे गिरा दिए और ये जो एरिया बायर का हो गया, क्योंकि मार्केट अपने अंदर फिर से चला गया, स्टॉप लॉस लिया, देन ऊपर चला गया। तो ये एक सेलर का एरिया एंड ये एक बायर का एरिया। तो आपको क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ग्रीन कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है। तो आप इसे क्या करना है, आपको मार्क कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे मार्क कर देना है। तो हमारे लिए ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, या फिर ऐसे बोल सकते रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ओके। नाम थोड़ा अलग है, बाकी काम सेम है, ठीक है। मार्केट को नीचे गिराएगा और यहाँ इस एरिया में आपको जो लास्ट रेड कैंडल कौन सा है, पूरे इस लेग में देखो लास्ट कौन, ये वाला लास्ट एरिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे मार्क कर देना है ऐसे। तो ये क्या करेगा, तो ये एक डिमांड एरिया की तरह काम करेगा, ओके। समझ गए। देखिए तो अगले दिन मार्केट कहां ओपन हुआ, यहां पर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया। ऊपर कहां तक गया, यहां पर अगले दिन का क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। क्लोजिंग के पास गया, देन वहां से रिजेक्ट होकर मार्केट फिर से अपने ये जो लास्ट बाइंग एरिया था ना, वहां पर आया। तो बायर ने क्या किया, आखिरी बार कोशिश की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बायर कहां तक ले गए, इस एरिया तक ले गए, जो कि पिछली बार यहाँ पे लो था ना। देखिए अब ये जो एरिया रेजिस्टेंस की तरह बन गया, ओके। यहाँ पे देखो ये एरिया रेजिस्टेंस हो गया। तो बायर ने अपने बाइंग एरिया से यहां तक ही ले गए। देन क्या किया, मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। अब इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अब जो ये सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, जो कि एसएमसी में इसे कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ओके। यहाँ पर एक ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, जिसे मार्केट ब्रेक कर दिया। तो ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक, ओके। तो नाम आप फोकस मत करो, सिर्फ काम पे फोकस करो, ओके। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वहीं पे गया, रीटेस्ट लिया, देन नीचे गिर गया, ओके। देख रहे हो कितना आसान है। अब अगर इसे ब्रेक करने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल को देखकर अगर आप बाइंग के बारे में सोचे होते तो आपको यहां पर फंसा दिया होता मार्केट। और ये मैंने लाइव मार्केट में भी ट्रेड किया था, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए यहां पर देखिए, तो मार्केट क्या किया, यहां से मार्केट नीचे आया तो मार्केट का ये हाई बन गया, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, आज का हाई है ये, ओके। देखिए आज का ये हाई बन गया। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जितने भी सेलर का एसएल पड़ा था उनका सारा स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद यह इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, इतने पावरफुल ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट भी दिया। अब इस ब्रेकआउट को देखकर सारे रिटेल ट्रेडर यहां पर एंटर किए होंगे, लेकिन मार्केट क्या किया, फिर से देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर नीचे गिर गया। नीचे आया, देन ऊपर गया, देन मार्केट ने क्या किया, नीचे आकर अपने लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो यहां पर बाइंग आया था, पावरफुल बाइंग आया था, उसको भी ब्रेक कर दिया। देन अगेन यहां से बड़ी बड़ी कैंडल से बाइंग आया। तो हमारे लिए ये जो एरिया है ये एक सेलर का एरिया बन गया। तो हम क्या करेंगे, लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सा है इसमें, ये वाला है, लेकिन ये वाला हाई जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल इससे हाई में है, ठीक है। तो हम इसे मार्क कर देंगे, ओके। तो लास्ट ग्रीन कैंडल को हम ऐसे मार्क कर देंगे, ये हमारे लिए एक सेलर एरिया बन गया,
तो हम यहाँ पे सप्लाई एरिया मार्क कर देंगे। नाउ नीचे साइड देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, सेलिंग कैंडल, सेलर का लास्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला। ये तो रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है ना, नीचे देखो सेलर कितना नीचे तक गिराए थे, तो इस कैंडल को हम मार्क कर देंगे। ये एक सेलर का कैंडल था, ठीक है। एंड में बायर इसे विन कर लिए, लेकिन सेलर ने यहां तक नीचे गिराए थे। ओके, तो ये हमारे लिए एक सेलर बायर का एरिया है, ठीक है। बायर ने सेलर को यहां तक फंसाया, देन बायर ऊपर ले गए, तो ये हमारे लिए एक डिमांड की तरह काम करेगा। सो हम इसे आगे खींच लेंगे। अब देखो दोस्तों कितना बढ़िया हुआ, मार्केट कल कहां पर ओपन हुआ, इसके नीचे, यानी मार्केट यहां क्लोज हुआ था, एकदम से गैप डाउन खुल गया और इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, यानी ओवरनाइट इसको ब्रेक कर दिया ऐसे। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, सेलर यहां पर पावरफुल है। अब ये जो सपोर्ट एरिया था अब बन गया रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट नीचे आया, देन जैसे ही ऊपर गया तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लिया। अगर आप इस कैंडल को देखकर बाय साइड ट्रेड लिए होते तो आपका अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। देख रहे हो कितने अच्छे से बढ़िया से काम कर रहा है। अगर आप इसे आगे खींच लोगे, और एक चीज देखो, अब जो यहां से ऊपर गया था ये वाला आज का लो बन गया। ओके, देखो मार्केट नीचे आकर अपने लो का सारे स्टॉप लॉस ले लिया, देन मार्केट यहां से फिर से ऊपर गया, कहां तक गया, इस एरिया तक गया। देखो एग्जैक्ट उस एरिया तक गया। अब यहां पर सेलर को ट्रैप किया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो लास्ट सेलर कैंडल था, ठीक है, ये जो सेल रेड कैंडल था ये सेलर का कैंडल है, क्योंकि अगला वाला कैंडल तो ग्रीन है ना, तो हम सेलर कैंडल को मार्क कर देंगे, ऐसे आगे खींच लेंगे। देखो देखो कितना प्यारा कैंडल है दोस्तों, देखो इसे, ये तो अब हमारे लिए डिमांड बन गया। ओके, सॉरी सप्लाई बन गया, और ये जो है बाइंग एरिया बन गया, बायर का एरिया। देखो मार्केट पहले इसे ब्रेक किया, यहां से रिजेक्ट करके नीचे आया, देन यहां पर सेलर को फंसाकर ऊपर गया, कहां तक गया, इस एरिया तक गया। देन यहां से जब नीचे आया, अब ये बायर का एरिया बन गया ना, तो वहां पर सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके देन ऊपर चला गया। ठीक है, आप देखोगे तो इस एरिया को बार बार देखो, देख रहे हो कितना, देख रहे हो सेलर ने कोशिश कर रहा है बार बार नीचे गिराने के लिए, और बायर भी अपने पूरा पावर लगा रहा है ऊपर ले जाने के लिए। तो मार्केट क्या किया, बायर और सेलर एरिया में पिस गया, साइड वे हो गया। देन अगले दिन मार्केट कहां पर हुआ, गैप अप ओपन हो गया। देखो कहां पर ओपन हुआ, गैप अप। ये जो सेलर एरिया था एग्जैक्ट इस एरिया में, थोड़ा ऐसे छोटा मोटा गैप रह सकता है, बट देखो कितना बढ़िया से काम कर रहा है। इस सेलिंग एरिया से मार्केट फिर से नीचे आ गया। देख रहे हो कितना अच्छे से काम कर रहा है। अगर दोस्तों आपको मैं एक और चीज दिखाऊं तो देखो, मार्केट यहां ऊपर गया, नीचे गिर गया। अब देखो जब मार्केट यहां ऊपर गया तो ये आज का लो बन गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लो ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे लो मार्क कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट फिर से मार्केट किया गया, अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो सेलर को फंसा के फिर से ऊपर चला गया, तो ये अब बायर का एरिया बन चुका है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लास्ट जो रेड कैंडल, ये वाला लास्ट रेड कैंडल था, इसे ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। ओके, देखो जैसे ही इस एरिया को मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, 2 बार 3 बार रेजिस्ट लेके ब्रेक किया, देन ये एरिया अगेन सपोर्ट की तरह बन गया। ठीक है, यहां पे रिजेक्ट किया, नीचे आया, अगेन गया, नीचे आया, सेलर ने बार बार नीचे किया, लेकिन बायर पावर थे, तो मार्केट फिर से इसे ब्रेक किया, देन अब ये सपोर्ट की तरह बन गया। ठीक है, यहां से फिर से ऊपर चला गया। अगर आपको एक मजे की चीज दिखाओ ना दोस्तों, आप सिंपल इन सबको आगे सिर्फ खींच लोगे ना, देखो कितना बेस्ट चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो सिंपल आपको सिर्फ आप इसे आगे खींच लो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट सेम इसी एरिया पर रुक रहा है। ठीक है, देख रहे हो, यानी ये एरिया आगे तक काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो कितना बढ़िया से काम कर रहा है। और ये एरिया क्या काम कर रहा है, चलते हैं आगे। एग्जैक्ट दोस्तों देखो, सेम उसी एरिया में पिछली बार यहां पर सेलर को फंसाया था ना, एग्जैक्ट उसी एरिया में फिर से सेलर को फंसा दिया, ऊपर चला गया। देख रहे हो कितने अच्छे से काम कर रहा है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप मैं जो समझा रहा हूं बस आप उसे समझिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसे समझ गए ना दोस्तों, आप आराम से इंट्राडे में प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए ये वहीं से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, ये एरिया एग्जैक्ट वही एरिया है। अब चलिए, क्या ये एरिया और ये वाला एरिया कुछ काम का आ रहा है, देखते हैं, आगे खींचते हैं। अभी तक तो मार्केट यहां नहीं आया, यहां पर आया है दोस्तों। देखो, देख रहे हो, यानी मार्केट आज इसी एरिया में आकर रुका है।
आई होप आप इस प्राइस एक्शन बिहेवियर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको खुद का चार्ट रीडिंग का स्किल इंप्रूव करना है दोस्तों, तो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।